मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो जैसे कि आप सबको स्मरण है, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन करने के लिए, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आलेखित ग्रंथों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। और इसके अंतर्गत भगवान के दिव्य नाम का जो महिमा है, वो जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने जिन जिन ग्रंथों में जो लिखा है, वो सब इसमें समाहित किया गया है। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 7वां उसका सेशन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ से हमने कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूँगा और आशा है आप सब पढ़ पाएंगे। यदि कोई परेशानी हो तो मुझे बीच में रोकिएगा। हरे कृष्ण। सभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं सभी? बहुत ही उत्तम। क्योंकि ये जो वर्ड फाइल में जो साइज़ मैक्सिमम हो सकती है वो मैंने की है। इससे अब आगे ये पढ़ा नहीं पा सकता हूँ मैं इसको, तो इसीलिए आशा है आप पढ़ पाएंगे। इसमें इतना काफ़ी बड़ा है वैसे तो आइए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप सदैव ही प्रभावशाली होता है, लेकिन इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए हरे कृष्ण मंत्र के इस जप पर बल दिया। तो कल हमने ये श्लोक देखा था जो आप नीचे देख पा रहे हैं, उससे कलेर दोष निधे राजन, और प्रभुपाद जी और एक बार इसे रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप सदैव ही प्रभावशाली होता है, लेकिन इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो किसी भी युग के लिए प्रभावशाली मंत्र ही है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, और
ये हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने ही हमें प्रदान किया। तो अर्थात ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हरि नाम संकीर्तन है वो गोलोक का प्रेम धन है, यानी किसी भी युग में ये इतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन विशेष रूप से इसका प्रभाव जो है कलयुग में बढ़ जाता है। इसका यदि उदाहरण दें तो एक असुर जैसे होता है, बहुत नेगेटिव उदाहरण दे रहा हूँ, नकारात्मक उदाहरण, कि एक असुर होता है, वो हर हाल में असुर ही होता है, लेकिन रात्रि में उसकी प्रवृत्ति और बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा भयानक हो जाता है रात्रि में असुर। उसी प्रकार ये मैंने जैसे कहा नकारात्मक उदाहरण था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सदैव प्रभावशाली ही रहता है, किंतु कलयुग में इसका प्रभाव बहुत अधिक विशेष होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए हरे कृष्ण मंत्र के इस जप पर बल दिया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई बार श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। हमें लगता है कि क्या वास्तव में शास्त्र में ऐसा लिखा क्या होगा, किंतु ऐसे आचार्य जो सिद्ध हैं और जिनकी सिद्धियां बिल्कुल स्पष्ट है, पारदर्शी है और सर्ववित्त है, यानी कि सभी इसको जानते हैं कि क्या इनकी कोटि है, किस दशा में है, वे कैसे संत हैं। तो ऐसे संत की जो वाणी है, शास्त्र कहते हैं कि वो शास्त्र की वाणी ही समझना चाहिए। शास्त्रों की वाणी से अभिन्न वाणी ऐसे संतों की होती है। तो यदि उन्होंने कुछ कहा है और हमें कहीं आश्चर्यचकित करता है और हमें लगता है कि ये वास्तव में ऐसा होगा कि नहीं, तो संशय नहीं करना चाहिए, उन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही उन्नत आचार्य की वाणी है। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए हरे कृष्ण मंत्र के इस जप पर बल दिया। और फिर वही श्लोक जो कल हमने स्टडी किया था, कलेर दोष निधे राजन अस्ति यह एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इसका मैंने अर्थ कल आपको समझा दिया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और फिर आगे इसका अनुवाद अलग ढंग से यहाँ प्रस्तुत करते हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग का एक अच्छा गुण है। वह यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य लोक को प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 12:3-51। और ये प्रश्न चिन्ह अवश्य ही प्रकट हो सकता है कि क्या वास्तव में सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा कहा? तो अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण को देखें तो अवश्य ही हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख स्पष्ट रूप से इंगित नहीं है, किंतु परोक्ष रूप से या छद्म रूप से, छिपे हुए रूप से अवश्य ही ये हरे कृष्ण महामंत्र की ही बात है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी कि वे कलयुग के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करें। ये कार्य केवल साक्षात भगवान ही करने वाले थे। तो कली संतरण उपनिषद तो हजारों युगों से लिखा हुआ ही है पहले से ही। कली संतरण उपनिषद कलयुग में नहीं लिखा गया, अर्थात ये तो एक शास्त्र है जिसके अंदर हरे कृष्ण महामंत्र पहले से दिया गया था। तो पहले से ही आचार्यगण तो जानते ही थे, किंतु किसी ने भी इसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि ये अधिकार केवल भगवान साक्षात कृष्ण का है और वे आएंगे कलयुग में अपने ही भक्त के रूप में और पूरे कलयुग को ये मंत्र प्रदान करेंगे, कृष्ण भक्ति सिखाएंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया।
तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया नहीं। वैसे ही एक और अलग, ये संपूर्ण अलग विषय है, किंतु अ, आपको सबको इस बात को कहीं न कहीं कोई न कोई आपको ये पूछ ही लेगा कभी न कभी। मुझे भी कुछ वर्ष पूर्व तकरीबन लगभग मेरे ख्याल से 17 वर्ष पहले किसी ने मुझे पूछा था कि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं? मैंने बोला हाँ पढ़ता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम और आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और आपके सभी मंदिरों में राधा कृष्ण है? मैंने जी हाँ है। तो आप मुझे एक बात बताइए, श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का उल्लेख कहाँ है? और उस वक्त मैं बहुत अपरिपक्व स्थिति में था, बहुत नया नया एक प्रकार से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं भी अवाक हो गया। ऑफकोर्स बाद में तो बहुत कुछ इसके विषय में हमारे आचार्यों से और बहुत सारे लीडरों से बहुत कुछ सुना और स्पष्ट हुआ कि क्यों नहीं है राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में और इत्यादि। किंतु अगर श्रीमद् भागवत कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है और मुख्य उसमें नायक कृष्ण है, और दसम स्कंद जो सबसे बड़ा स्कंद है, जिसमें सबसे पूरा दसम स्कंद सिर्फ कृष्ण लीला पर आधारित है, तो इतने बड़े दसम स्कंद में श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? श्रील प्रभुपाद जी और आचार्यगण बताते हैं अवश्य ही है। हम टीकाकारों से भी ये पढ़ते हैं, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि अनेक आचार्यगण इस बात को स्पष्ट करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि नाम तो है ही अंदर, अन्या क्या मैं स्मरण कर रहा हूँ, अन्याराधितो न्यूनम, और फिर सा गोपी, ऐसे ऐसे कुछ कुछ इंगित किए गए हैं जिसमें आपको ढूंढना है कि यहाँ राधिका का नाम है लेकिन छिपा दिया है। और इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण भी है कि क्यों छिपा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता थे, लेकिन इस्कॉन ने इस बात का खंडन किया है और सिद्ध किया है कि ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोता थे। ये किसी एक संत ने भूतकाल में कहीं ऐसे एक वक्तव्य में कह दिया और ये बात बहुत फेमस हो गई, किंतु ये भी नहीं है। तो अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, राधा रानी के विषय में बोलना सबका अधिकार नहीं, और इसीलिए वक्ता ने शुद्ध रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया, परोक्ष रूप से लिया। सा गोपी कहा, यानी वो गोपी यानी समझो राधा रानी, और अन्याराधितो नूना, तो इसके अंदर राधा नाम है किंतु उसको छुपा दिया, नाम को थोड़ा सा पलट कर, ऐसे अनेक प्रकार से। तो ऐसी कई चर्चाएं आपके सामने आ सकती है कि कहाँ हरे कृष्ण महामंत्र बताया, लेकिन आप उसका ये उत्तर दे सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र उजागर करने का अधिकार केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का था, इसलिए कोई अन्य आचार्य उसे नहीं प्रकट कर सकते थे। ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी। बात हरे कृष्ण महामंत्र की ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि वे उनका अधिकार नहीं था। आशा है आप बहुत स्पष्टता से समझ गए होंगे कि जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही सत्य है कि यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र की ही बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा से, लेकिन बता नहीं रहे कि हरे कृष्ण, बस इतना ही अंतर है। इसलिए प्रभुपाद जी अधिकार से यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वही कह रहे हैं। आगे कहते हैं, जिन लोगों ने पूर्ण कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण महामंत्र के प्रसार का कार्य स्वीकार किया है, उन्हें इस अवसर का उपयोग लोगों को भवबंधन से आसानी से मुक्त करने के लिए करना चाहिए।
अब प्रचार की बात कर रहे हैं कि प्रचार करना चाहिए हमें, और कैसे? तो जिन लोगों ने पूर्ण कृष्ण भावनामृत यानी इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़े, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े और पूर्ण कृष्ण भावनामृत का स्वीकार किया, अंगीकार किया और हरे कृष्ण महामंत्र के प्रसार का कार्य स्वीकार किया, उन्हें इस अवसर का उपयोग लोगों को भवबंधन से आसानी से, सरलता से मुक्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये हमारी बात है, आप सब और मैं और आप, हम सबको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस अवसर का उपयोग कौन से अवसर का? हरे कृष्ण महामंत्र के प्रसार का अधिकार, वो करना चाहिए और सभी को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और दायित्व भी है, परम कर्तव्य भी है, और लोगों को भव बंधन से सरलता से मुक्त कराने के लिए ये मंत्र उन्हें प्रदान करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने कहा, यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु हन्न तार यही देश। तो मेरी आज्ञा है, तू गुरु बन जा और जिसको भी देख उसको कृष्ण उपदेश दे। और कलयुग में कृष्ण उपदेश कैसे दिया जा सकता है? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो बहुत सरल है, यही हमें करना है, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करें और पूरी निष्ठा से पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करें। तो हमारा परम कर्तव्य क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है, और ये हमें अपने ऋण को चुकाने के लिए करना चाहिए। जो ऋण हम पर है, महाप्रभु का ऋण, श्रील प्रभुपाद जी का ऋण, हमारे दीक्षा गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव का ऋण, इन ऋणों को उतारने के लिए, इस संप्रदाय का ऋण, वो ऋण सब उतारने के लिए, उऋण होने के लिए ऋण से हमें क्या करना चाहिए? हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशनों का पालन करना चाहिए और पूरी निष्ठा से पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने किया, 69 वर्ष की आयु में वे अमेरिका एक मालवाहक जहाज़ में बैठ करके गए और 30 दिनों के सफ़र में 2 बार हार्ट अटैक आए। वहाँ गए, 11 वर्षों में 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और 108 मंदिरों का निर्माण करके फिर उन्होंने अपने आप को मुक्त किया है। और वो भी शरीर से। अपने शिष्यों को ये कहा भी कि जब तक सारे शिष्य इस धरती पर से धाम नहीं चले जाते, तब तक गुरु को रहना पड़ता है। और इसीलिए परोक्ष रूप से उन्होंने कहा, जताया कि वे यहीं हैं। और हम श्री वृंदावन धाम में जो हम रहते हैं, तो हम तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी संपूर्ण देह समाधि है, उनका निवास स्थान है और अंत में यहीं आए थे। तो हमें बहुत स्पष्ट अनुभूति है कि श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल यहीं पर हैं। तो तात्पर्य यह है कि उन्होंने यदि 69 साल की आयु में ये किया, तो हमारी अब भी जो आयु है वो उतनी तो निश्चित रूप से नहीं, और हमें ये निश्चित रूप से करना चाहिए और यथासंभव अपने गुरु के निर्देशन के अनुसार, वो भी नहीं कि हम गुरुजनों को क्रॉस करके, ओवरटेक करके आगे चले जाएं और कुछ ऐसा करें कि जिसको गुरुदेव से पूछे भी नहीं, ऐसे नहीं। गुरुजनों के मार्गदर्शन से हमें पूरे विश्व में इसके प्रचार का कार्य करना चाहिए। तो आप सब प्लान बनाइए और मेरे साथ चर्चा कीजिए, जो भी विशेष रूप से जो मेरी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं या जो हमारे ग्रुप में है, वो सब अवश्य ही इसके प्लान बना सकते हैं और हम इसकी चर्चा करेंगे। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी
यदि आप कोई ऐसा प्लान बनाएं जिससे हम श्रील प्रभुपाद जी का ये जो उनका ध्येय है, उनकी इच्छा है, उसको हम पूर्ण कर सके। तो मानव समाज की शांति और समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य है। और निश्चित रूप से, निस्संदेह, इस संसार का कोई सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य हो, यानी कि जिससे संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो, तो वो यही है क्या कि उन्हें कृष्ण दे दिए जाए। जब उनको कृष्ण दे दिए जाएंगे, हरि नाम दे दिया जाएगा, तो वे सभी कुंठाओं से, सभी परेशानियों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे तथा इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, ठाकुर जी के धाम जा पाएंगे और कभी वापस पुनः इस संसार में कर्षति सड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो मानव समाज की शांति और समृद्धि यही है कि सारे के सारे मुक्त हो जाए, यहाँ से खाली हो जाए पूरा समाज। कहाँ चले जाए? सब धाम चले जाए। और वहाँ बिल्कुल चिंता मत करिएगा वहाँ पर जगह है कि नहीं पर्याप्त। एक अभी कुछ समय पहले कहीं कुछ शॉर्ट या कुछ चल रहा था, उसमें एक सुना था, कोई एक्टर, बहुत बड़े एक्टर बता रहे थे कि वे पहले एक कमरे में 24 जन रहते थे, ऐसे वो रहते थे। तो क्या गोलोक धाम जाएंगे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा? वहाँ भीड़ भी बहुत होगी ना, कितनी सारी पब्लिक होगी। तो हमारे परम गुरु भाई, बहुत ही आदरणीय हमारे प्रिय गुरु भाई और सन्यासी महाराज श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने श्रीमती राधा रानी पर जो ग्रंथ लिखा है, किताब, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब राधा रानी अपने रथ पर विराजमान होकर के एक जगह से दूसरी जगह सवार होती है, तो कुछ 63-64 करोड़ गोपियाँ उनके साथ में चलती है उस रथ पर। तो पहली बात तो रथ कितना बड़ा है और 63-64 करोड़ गोपियाँ उनके साथ चलती है, तो उसमें से किसको किसको राधा रानी देख पाती होगी? 63-64 करोड़ यानी आधा भारत, समझिए, ऑलमोस्ट आधा भारत। इतने जीवात्मा, इतनी गोपियाँ, तो फिर गोलोक धाम कितना बड़ा होगा? श्री ब्रह्म संहिता ग्रंथ में, जिसका वीडियो यूट्यूब में मैंने सेवा में प्रस्तुत किया है आप सबकी, तो उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात को उजागर करते हैं कि श्री गोलोक धाम संपूर्ण वैकुंठ जगत से 10 गुना बड़ा है। पूरा वैकुंठ जगत एक तरफ, जिसमें अनंत कोटि जगत है, वो एक तरफ, और उससे 10 गुना बड़ा गोलोक धाम, यानी इतना ज़्यादा बड़ा है कि जिसकी कल्पना हम मेंढक कर ही नहीं सकते। बिल्कुल समुद्र की तरह, मेंढक की दशा जैसे समुद्र को सोचने में, वैसा इतना विशाल गोलोक धाम, यानी बहुत जगह खाली है। और ये 63 करोड़ गोपियाँ होते हुए भी खाली खाली लगता होगा। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ बहुत जगह है, चिंता मत करो, भीड़ नहीं होगी वहाँ। और इसलिए यदि यहाँ से सब खाली होकर वहाँ चले जाएंगे तो भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे सभी जीव, और सभी भगवान की पर्सनल सेवा में लगेंगे, और भगवान अपने आप को उतने जीवात्माओं के लिए अवेलेबल रखेंगे, उपस्थित रखेंगे, इतने विस्तार में विस्तरित हो जाएंगे भगवान। वो बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है। तो तात्पर्य, सार यही है कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र दो, अपना भी उद्धार करो, उनका भी उद्धार करो, यही हमारा दायित्व है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम 8.5.23 के तात्पर्यों से। आगे नेक्स्ट शीर्षक है पवित्र नाम का जप इस युग के पशु सदृश मनुष्यों के लिए भगवान चैतन्य की विशेष छूट है। पवित्र नाम का जप इस युग के पशु सदृश मनुष्यों के लिए, ये थोड़ा सा हैवी वाक्य है, क्योंकि बहुत ही
आचार्य जो है या तो गुरु जो है वे सत्य और मीठा हो या कड़वा, सत्य बोलने के लिए वे धर्म धर्म से बाधित हैं, यानी कि उनको सत्य ही बोलना चाहिए ताकि कल्याण कर सके। कभी कभी वो मीठा भी हो सकता है, कभी कड़वा भी हो सकता है, प्रायः कड़वा हो सकता है वो, और वही है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सत्य है कि कलयुग में विशेष रूप से जो, और ये कहा इस युग के, यानी कलयुग में पशु जैसे मनुष्यों के लिए। तो अब पशु जैसे मनुष्य क्यों कहा, उसका थोड़ा आगे और समझाएंगे। भगवान चैतन्य की विशेष छूट है। अब पशु जैसे मनुष्य हैं, कोई धर्म नहीं, कोई नीति नियम नहीं। अब देखिए कैसा हो गया है समाज। मैं क्या कहूँ बहुत ही आघातजनक पूरा हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। पशु पशु कभी शादी करते हैं? नहीं करते। पशु को माता बहन भाई कोई अंतर होता है? नहीं होता है। पशुओं का रहने का, खाने का और कोई बहुत ज़्यादा निश्चित ठिकाना होता है? नहीं। वे जो भी क्रियाएं करते हैं पब्लिक में करते हैं। और आज के मनुष्य को देखिए, ऑलमोस्ट पशु के जैसे हो गए। आप देखेंगे गार्डन में जाएंगे तो बिल्कुल मुक्त होकर स्त्री पुरुष कैसे भी व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में जब आते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बहुत बाहों में बाहें डालकर, हाथ में हाथ डालकर ऐसे घूमते हैं जैसे गार्डन में घूम रहे हैं या अपने बेडरूम में घूम रहे हैं। इतना आश्चर्य होता है कि कहाँ है ये पोर्शन है या खाली है। इतनी समझ नहीं कि हम कहाँ हैं, किसके सामने हैं। यहाँ सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, इतने भक्त हैं, इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, साक्षात भगवान हैं, उनके सामने ऐसे घूमते हो। ये भी ज्ञान नहीं। ये पशुवत व्यवहार नहीं तो और क्या। और खाने पीने का, आहार का कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी खाते हैं। पशु भी इससे बेहतर है, हर चीज़ में बेहतर है। वे कभी अपना नियम नहीं भंग करते। आज तक कभी किसी ने पूरे संसार में किसी शेर को, बाघ को, सिंह को घास खाते हुए देखा है? एक एक शेर दिखा दो कि जो घास खाता हो, कि चलो यार आज तो थोड़ा सा घास चख ले। ये भी बकरियाँ सब गाय भाई खाती है तो हम भी तो टेस्ट करें उसमें कैसा स्वाद आ रहा है। लेकिन मनुष्य को ये चाहिए। अच्छा वो खा रहा है, वो क्या खा रहा है, ओ सब मैं भी खाता हूँ। जो भी खाता, अब चाइना को तो देख ही लो आप। ऐसा कहा जाता है जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी उड़ता है, जो कुछ भी रेंगता है, जो कुछ भी तैरता है, सब कुछ पकड़ के खा लेते हैं, कुछ भी बचाते नहीं। तो फिर ये कौन सा व्यवहार है? पशु भी ऐसा नहीं करते। पशुओं में भी नीति नियम होते हैं कि क्या खाना क्या नहीं। ऐसा भयानक, पशु से भी बदतर मनुष्य। और जितना हमको धर्म दिया गया शास्त्रों में, वेदों में, कि शादी करना, ब्याह करना, नियम नीति नियम का पालन करना, गृहस्थ ब्रह्मचारी रहना, यानी कि केवल ऐसे उत्तम पुत्र पुत्री की उत्पत्ति के लिए ही मिलन करना, अन्यथा ब्रह्मचारी रहना, ये सब नियम, वो तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, कल्पना जैसा है। अभी तो लिव इन रिलेशनशिप, और पहले ही शादी से पहले साथ में रहना इत्यादि, बहुत समाज की इतनी बदतर अवस्था केवल 5,000 वर्ष में हो गई है। अगर कलयुग के, तो आगे 4,27,000 वर्ष जो बाकी है उसमें तो क्या होगा, आप कल्पना कीजिए। कल्पना कर सकते हैं? हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतनी बदतर अवस्था आने वाली है जो हमारे शास्त्रों में जिसका स्पष्ट वर्णन है। तो ऐसे समाज को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दी है। कितने करुणामय हैं। पशु से बदतर,
यहाँ तो पशु सदृश कहा, पशु से बदतर मनुष्यों को भी पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने छूट दी। और हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये महाप्रभु का आंदोलन जब फैलाया तो ऐसे विदेशी, अमेरिकी और सभी सभी देशों के लोग इसमें जुड़े हैं, सभी देशों के प्रांतों के लोग, और वो ऐसे लोग कि जिनके हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कभी भगवान शब्द भी बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, और उन्होंने सिर्फ पाप के सिवा और कुछ किया नहीं जीवन में। ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त बनाया, ब्राह्मण बनाया, सन्यासी बनाया और गुरु भी बनाया। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना कोई आसान या सरल बात नहीं है, क्योंकि इस प्रेम से व्यक्ति कृष्ण को खरीद सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के इस प्रेम को सभी को वितरित किया, यहाँ तक कि जगाई और मधाई नामक 2 शराबी को भी। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बहुत ही विशेष बातें हैं। सबसे पहले तो कृष्ण का प्रेम यानी भगवान का प्रेम। पहले तो हमें समझना ये चाहिए कि भगवान का प्रेम क्या है। आप लोगों को चिंतन करना चाहिए कि कृष्ण प्रेम कहते हैं हम, लेकिन कृष्ण प्रेम है क्या? कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम और उसके उत्तर में कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये आदान प्रदान है। ये अंग्रेजी में कहते हैं सिम्बायोसिस, यानी कि दोनों तरफा है, एक तरफा नहीं है ये प्रेम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो जैसा मेरा प्रेमी है, जो जैसा मेरा भक्त है, वैसा और उतना मैं उसका भक्त हूँ या प्रेमी हूँ, ऐसा कह रहे हैं। भजामि अहम, मैं उसका ऐसा ही भक्त हूँ, भगवान कहते हैं। तो ये 2 तरफा प्रेम, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है। अब कैसे होगी सरल बात? बताओ, किसके पास कृष्ण प्रेम है? क्या ये जितने आसपास में दिख रहे हैं उसमें से किसके पास है कृष्ण प्रेम? अरे वो ठीक से अपने परिजनों को, अपने घर वालों को ही ठीक से प्रेम नहीं कर सकते, मित्रों को, संबंधियों को ही नहीं कर सकते, तो कृष्ण को कहाँ प्रेम करेंगे? उनका जो प्रेम है, या हमारा कह लो, हम मनुष्य समाज के लोगों का जो प्रेम है, वो अतिशय स्वार्थी प्रेम है, अतिशय स्वार्थी प्रेम, और इसलिए उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रभुपाद जी ने ये स्पष्ट किया था कि आप इसे प्रेम कहो तो ये गलत है, उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे मोह या वासना कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम का क्या अर्थ है? प्रेम का अर्थ, अब ये तो पूरा विषय ही बदल जाएगा, किंतु फिर भी जहाँ पर हम जिसे प्रेम करते हैं उसे सदैव, हर हाल में, हर परिस्थिति में उसे प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करते हैं उसे प्रेम कहते हैं। यदि हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते तो उसे प्रेम नहीं कहते। जैसे कि उदाहरण, एक पत्नी है, पति है, यानी प्रेमी है समझो, और पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है, और वो जो कुछ भी रसोई घर में, पाकशाला में जो कुछ भी पकाती है, वो ऐसा पकाती है जिससे उसके पति को प्रसन्नता हो, आनंद मिले, संतुष्टि हो, और स्वास्थ्य उसका वर्धन हो, स्वास्थ्य वर्धन हो, यानी वो अच्छा रहे, खुश रहे, ऐसा। लेकिन आजकल अधिकतर ऐसा पकाया जाता है जो उनकी जिह्वा को पसंद हो, प्रिय हो। सत्य है कि नहीं? अधिकतर स्त्रियां आजकल ऐसा ही कुछ पकाती है जो उनको पसंद हो। एक ऐसा चुटकुला भी कहीं सुना था, वो पत्नी पूछती है, हाँ आज मैं क्या बनाऊं, बताइए ना, देखिए देखिए जो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें से बताओ क्या पकाऊं।
पति ऐसे तो कुछ बोलता नहीं। उस दिन सोचा चलो आज पूछ रही है तो मौके का फ़ायदा उठा लो। बोला कि हाँ, वो बोले वो तो अपने घर में है नहीं ना, उसका तो ये लाना पड़ेगा, वो है नहीं। अच्छा दूसरा, तो बोले वो नहीं तो ये बना। अच्छा इसका वो भी नहीं है, और वो देखो उसमें टाइम ज़्यादा लगे। उसने 8-10 चीज़ें बताई, वो पत्नी बोलती कि ये नहीं वो नहीं। तो बोले तो क्या? तो बोले मैं सोच रही हूँ ऐसा पकाऊँ। तो बोले तो मेरी माँ पूछती क्यों है, पका डालना, तो क्यों मेरे को पकाती है? ऐसा ऐसा चुटकुला था। कहने का तात्पर्य ये सत्य है कि आज का आधुनिक काल ऐसा है कि सब अपने स्वार्थ की ही करते हैं। लेकिन धर्म क्या कहता है? धर्म में ये है कि पति को प्रसन्न करने के लिए सबका करना चाहिए। लेकिन धर्म से ऊपर प्रेम, धर्म से ऊपर है। धर्म कहे ना कहे, जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। सब कुछ, वो सब कुछ करने के लिए कि जिससे वो प्रसन्न रहे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत विचित्र उदाहरण भी है ऐसा, बहुत आश्चर्यजनक उदाहरण है, किंतु यही प्रेम है, यही धर्म भी है, सत्य भी है। एक बहुत ही कोढ़ी और रोगी, निकृष्ट, बहुत ही नीच किस्म के एक व्यक्ति को किसी वैश्या से प्रेम हो जाता है, और वो चाहता है कि वो उस वैश्या के साथ संग करे, और उसकी पत्नी भी होती है। तो वो वैश्या को कैसे बताए? अब वो वैश्या घर आती है, घर देखती है एकदम साफ सुथरा घर, बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ सफाई हो गई है, आंगन साफ है, आश्चर्यचकित है। फिर दूसरे दिन कहीं और चली जाती, किसी और के पास, वापस आती है, देखती है घर बहुत अच्छा है। फिर उसको लगता है ये कोई कर रहा है मेरा घर साफ सफाई, कौन है? मैं तो सफाई कर ही नहीं सकती, मुझे तो सफाई से लेना देना ही नहीं है, मेरा तो चरित्र ही बिल्कुल गंदा है, तो घर क्यों साफ हो? तो एक दिन छुप के देखती है तो एक स्त्री आती है, उसके घर की पूरी सफाई सब कुछ करती है। तो उसको पकड़ती है, बोलती है क्यों कर रही है ये सब, मैंने तो तुझे नहीं कहा। अरे नहीं, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे पतिदेव चाहते हैं आपका संग करना, और मैं आपसे भी ये भिक्षा मांगने आई हूँ कि आप मेरे पति की प्रसन्नता का ध्यान रखें, उन्हें प्रसन्न करें, क्योंकि मेरा यही धर्म भी है और मैं उनसे प्रेम करती हूँ, उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। तो वो वैश्या जाकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा भला कह के समझाती है कि देखो तुम्हें इतने प्रेम करने वाली पत्नी मिली और तुम मुझ में आसक्त हो। जो भी हो, तात्पर्य यह है कि प्रेम, प्रेम का अर्थ है सामने हम जिसे प्रेम करते हैं उन्हें सदैव प्रसन्न करें। अब आप अपने अपने हिंदी में कहावत, गिरेबान में झांक कर देखो, यानी अंतःकरण में देखो कि क्या हम दावा करते हैं हाँ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ, और क्या हमारा प्रेम वैसा है? अगर नहीं है तो दोबारा बोलना मत कभी मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ। ध्यान रखना, सावधान। ऐसी झूठी बात करना मत, क्योंकि वो प्रेम नहीं, मोह है, स्वार्थ है, वासना है, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परह। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे तू मुझे तिरस्कार कर, मेरा, मुझे अपने पैरों के तले रोंद दे, मेरे सामने मत देख, मेरा त्याग कर दे, कुछ भी कर दे, तू मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर, लेकिन हे कृष्ण तू ही सदैव मेरा प्राणनाथ रहेगा और कोई नहीं। ये है प्रेम। इसे एक तरफा कहो, लेकिन ये एक तरफा हो नहीं सकता, क्योंकि ये परब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान से है, और जो पहले ही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान है, तो सब देखते हैं, और वे कह चुके हैं ये यथा ताम तथा, तो इसीलिए वे हमें उतना ही प्रेम सामने देते भी हैं। वही सबसे वास्तविक प्रेम है।
अगर आपको प्रेम चाहिए, अगर अभी तक नहीं मिला, तो कृष्ण से प्रेम कीजिए और ढूंढिए। आपको प्रेम, वास्तविक प्रेम केवल कृष्ण में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। और इस बात का मैं दावा करता हूँ। मैं इस बात का, आप कहे कैसे शर्त लगानी शर्त लगा सकते हैं कि आपको वास्तविक प्रेम मात्र कृष्ण में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। ये ये जो हमारे आचार्य शास्त्र बताते हैं, गुरुजन, वही मैं आपको बता रहा हूँ। स्वयं साक्षात भगवान भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम इसको विस्तार से पहले समझ रहे हैं, ताकि आगे आने वाले चर्चाओं में कभी कृष्ण प्रेम की बात हो या ऐसी बात हो तो तुरंत समझ में आए हो। अच्छा, तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं, क्योंकि इस प्रेम से व्यक्ति कृष्ण को खरीद सकता है। अब ये सबसे बड़ी, मैंने कहा था कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इन वाक्यों में। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको यदि गंभीरता से देखें तो पता चलेगा कि इससे बड़ी बात और क्या होगी। क्योंकि अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कृष्ण आपके हो जाते हैं, आप कृष्ण को खरीद लेते हैं और जैसे चाहो ऐसे नचाना चाहो उसको, वो नाचते हैं। यानी आपके साथ बिल्कुल एकदम, जैसे एक आजकल जैसे पति होते हैं, गुजराती पति या तो बंगाली पति, जैसे ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी आंखें नहीं दिखानी पड़ेगी गुजराती या बंगाली पत्नियों की तरह, ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही कृष्ण प्रेम से आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। ब्रज में बहुत अच्छे अच्छे भजन है, जिसमें एक रसिक भजन है कि थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़ी सी छाछ गोपियों से प्राप्त करने के लिए वो जो परब्रह्म परमेश्वर है वो नाचते हैं। और वो छाछ का भूखा थोड़ी है, वो उन गोपियों के प्रेम का भूखा है। और उन प्रेम के कारण वो नाच भी नाच लेता है उनके सामने, जैसे जो कहे कर लेता है। तो यही बात है कि हम कृष्ण को खरीद सकते हैं इस प्रेम से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के इस प्रेम को सभी को वितरित किया। और चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण के रूप में इतने ज़्यादा उदार हैं, इतने अधिक, उनको तो औदार्य अवतार कहा जाता है। परम करुणामय, उनके जितना करुणामय अवतार भगवान का और कोई नहीं। ऐसे करुणामय श्री चैतन्य महाप्रभु उस कृष्ण प्रेम को बिना पात्रता देखे सीधा दे देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला कर रहे थे धरती पर, तो चलते थे, चलते चलते जो सामने मिला उसको पकड़ते थे, आलिंगन करते थे, और जब छोड़ते थे तो सामने वो नाचने लगता था, कूदने लगता था, आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती थी, और कृष्ण 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 कह कह के रुदन करने लगता था। इस तरह से कृष्ण प्रेम बांटते थे। ये तो मेरा और आपका दुर्भाग्य ही समझो कि हम चैतन्य महाप्रभु के समकालीन नहीं तो इतना आसानी सरलता से कृष्ण प्रेम मिल जाता। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना पड़ेगा तो भी मिल जाएगा वही कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु हमें दे देंगे। तो तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम को बहुत सरलता से वितरित कर दिया। यहाँ तक कि जगाई और मधाई नामक दो शराबियों को भी दे दिया। अब ये अपने आप में एक पूरी कथा है, आप सब अधिकतर भक्त जानते ही होंगे, लेकिन यदि बाई चांस कोई नहीं जानता कौन है जगाई मधाई, तो बहुत अल्प परिचय दे रहा हूँ। तो उस समय सबसे भयानक असुर जैसे दो भाई थे जो ब्राह्मण थे, और जो ब्राह्मण होते हुए भी संपूर्ण रूप से पतित थे, जिनका नाम जगाई और मधाई था। बहुत भयानक थे, सारे ही अनुचित कार्य करते थे और सदैव मदिरा के नशे में रहते थे। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने देखा
कि अरे ये इनको यदि हम कन्वर्ट कर दें तो पूरा गांव अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि जो इतने भयानक असुरों को जो भगवान के भक्त बना दे, तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तो चलो हम सब भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसा सोचने लग जाएंगे लोग, तुरंत भक्त बनेंगे। और फिर पूरे गांव को हम इन असुरों से अगर मुक्त करवाएंगे तो सरलता से सब भक्त बनेंगे। ये सोचकर उन्होंने प्रयास किया। पहले तो उन्होंने हरिदास ठाकुर, क्षमा कीजिए, नित्यानंद प्रभु को सर पर मार दिया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ क्रोध से आए, सुदर्शन चक्र को बुला लिया, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको शांत किया, कहा कि ये हमारे इस अवतार में ये सब काम करना ही नहीं है। आप यहाँ चक्र वक्र ये सब तो आपके लिए इस कली काल में, इस अवतार में कोई अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। आपका शस्त्र है हरि नाम और कृष्ण प्रेम, तो इसको छोड़ दीजिए। दोनों जगाई मधाई ये सब देख करके महाप्रभु के चरणों में गिरे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से क्षमा मंगवाई और दोनों के दोनों उसी क्षण पूर्ण रूप से भक्त बन गए। ऐसे भक्त बने, ऐसी सेवा की भक्तों की, इतने शुद्ध हो गए कि क्या बताएं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जगाई और मधाई को जो पावन कर दे, ऐसा कृष्ण प्रेम, ऐसी करुणा महाप्रभु ने वितरित की। तो इसी का यहाँ उदाहरण दिया। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है अपने भजन में, दीनहीन यत्ता छिलो यत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। दीनहीन यत छिलो हरि नामे उद्धार। तो कोई दीन हो या हीन, दो प्रकार के एक्सट्रीम, यानी कि एक टॉप और एक बॉटम। तो सबसे यानी दोनों एक्चुअली बॉटम ही है, परंतु उसमें भी सबसे विशेष एक तो है जो सबसे ज़्यादा हीन है, यानी सबसे ज़्यादा भयानक पापी, और दूसरा है ऐसे पापियों द्वारा दुखित, जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और दुखित है, वो है दीन, यानी कि सबसे ज़्यादा दुखी, जो बहुत परेशान है, कष्ट में है। क्यों? ऐसे महाहीनों के द्वारा जो तकलीफ भोग रहे हैं। तो ये दोनों सबसे टॉप दुखी, या तो दुख देने वाले, यानी सबसे निकृष्ट, सबसे पतित लोग। और उनमें फिर कहा यत छिलो, जितने थे दीन और हीन, उन सबको क्या किया महाप्रभु ने? उन सबको हरि नामे उद्धारी लो, उन सबका उद्धार किया महाप्रभु ने। किससे? हरि नाम के द्वारा। और फिर उसके साक्षी कौन है? तार साक्षी जगाई मधाई। तो जगाई मधाई उसका साक्ष्य देते हैं, उसके साक्षी है, उसके एग्जाम्पल हैं, उसके उदाहरण हैं कि देखो जगाई और मधाई जैसे महान निकृष्ट महाअधम पापियों का उद्धार किया हरिनाम दे करके महाप्रभु ने। तो फिर तो जितने दुखी या जितने अधम थे, इसीलिए कई बार जब मैनेजमेंट की बात, ऐसी बात आती है और हम चर्चा कभी कोई करते हैं, देखो ना कितने सारे ऐसे भक्त आ गए हैं अभी तो हमारी संस्था में कि जो बहुत निकृष्ट हैं, हीन है, वो गलत कार्य करते या ऐसा वैसा। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमारी तो यही तो प्रमाण है कि हम सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही जगह पर हैं भाई। कैसे? दीनहीन यत्त छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई। तो ये तो दीन और हीनों की तो पूरी संस्था है, चैतन्य महाप्रभु ने ही शुरुआत की थी और फिर आगे बढ़ती गई। प्रभुपाद जी ने भी देखो जितने जो भी बहुत ही पतित अवस्था में थे, जो बहुत दुखित अवस्था में थे, उनको ही उठा उठा करके भक्त बनाए। तो यही तो हमारी परंपरा है। और इसलिए यदि उसमें कोई थोड़े लक्षण रह जाते हैं तो भाई वो अभी तो कीचड़ में से बाहर निकला है, आया है, थोड़ी सो दुर्गंध आएगी, थोड़ा गंदा मैला तो दिखेगा। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, ये प्रोसेस में धीरे धीरे आगे शुद्ध होके ही बाहर निकलेगा।
और यही इसका सिद्धांत है कि हमें वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम कैसे भी हैं, मैं कैसा हूँ और वो कैसा है, हम दोनों जैसे भी हैं, ये संस्था में हैं, इस संप्रदाय में हैं, तो हम सही जगह पर हैं और हम पार हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो यही बात यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कही। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जप करने की अनुमति देकर सभी प्रकार के पापी मनुष्यों का उद्धार किया। इसका प्रमाण है जगाई और मधाई। उस समय निस्संदेह दो जगाइयाँ और मधाइयाँ थे होना चाहिए, थी लिखा है, ये गूगल जी का अनुवाद है, मैं करेक्ट करना भूल गया। तो उस समय दो जगाइयाँ और मधाइयाँ थे, लेकिन वर्तमान समय में चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनकी शिक्षा प्रणाली से अनेक जगाई और मधाइयाँ का उद्धार या उद्धार पा रहे हैं। ऐसे ये अनुवाद में थोड़ा गड़बड़ है। तो अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस समय तो केवल दो जगाई मदाई थे। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्तमान काल में तो सभी लगभग जगाई मदाई के अवतार ही हैं, और ऐसे हजारों लाखों जगाई मधाई इस समय वही शिक्षा प्रणाली से जो चैतन्य महाप्रभु ने दी, प्रदान की, उसी शिक्षा प्रणाली से मुख्य रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन और जप से उद्धार पा रहे हैं या तो उद्धारित हो रहे हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वे किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। यही बात है कि यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो किसी पर, तो उसकी योग्यता हो या ना हो, जैसे मैंने कहा झारखंड के जंगल का कितना सुंदर उदाहरण है महाप्रभु की लीला में। बहुत कम लोग जानते हैं इस संसार में कि वहाँ पर उनके पूर्ण चिन्ह आज भी प्रकट हैं। अगर झारखंड के जंगल में आप जाएंगे, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी उसके वीडियोस हैं, अभी कुछ लोगों ने बनाए हैं, कि जब महाप्रभु अपने सेक्रेटरी को लेकर के, सेवक को लेकर के झारखंड के जंगल में से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि शेर, हिरण, जंगली हाथी और चीते और ऐसे अनेक पशु वहाँ पर हैं। चल रहे थे, एक शेर, एक बाघ, टाइगर लेटा हुआ था और महाप्रभु का चरण जो है उसको छू गया। जैसे ही चरण छुआ, बाघ एकदम से खड़ा हुआ और आप सोच रहे होंगे अटैक कर दिया। नहीं नहीं, दो पैरों के ऊपर खड़ा होकर नाचने लग गया और दो बाहें ऊपर करके हरि बोल कृष्ण 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 करने लग गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जितने भी थे सबको कहा, बोलो हरि बोल हरि बोल। तो पेड़ पौधे आदि, वहाँ हिरण, बाघ, जंगली हाथी, थोड़ा जल लिया और जंगली हाथियों पर छिड़क दिया, तो सभी नृत्य करने लगे और आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। एक हिरण और एक शेर, एक बाघ, दोनों ने बाहों में बाहें डाल ली और दोनों बाहों में बाहें डाल करके नृत्य कर रहे हैं, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, एक दूसरे को मित्र की तरह चुंबन कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला। और झारखंड में जहाँ जिस खंड में, झारखंड के जिस खंड में, जिस भाग में ये लीला की, वहाँ पर आज भी बड़ी बड़ी शिलाओं पर, पत्थरों पर इन सब के चरणों के निशान हैं, महाप्रभु के चरण के और बाघों के, हिरणों के, हाथी के, बड़े बड़े अलग, यहाँ तक कि कहते हैं शेष नाग भी आ गए थे वहाँ पर, तो उनके
सभी के निशान वहाँ पर अंकित है पत्थरों पर। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। तात्पर्य क्या है कि महाप्रभु ने तो ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी योग्यता का तो कुछ प्रश्न ही नहीं है, उनको भी हरिनाम देकर कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। आप बताइए, तो मनुष्यों का क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने करुणामय हैं। यदि कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो वह उसे लेने के लिए किसी को भी चुन सकता है। अब दान मुझे देना है, मेरे पास कुछ अमाउंट है और मैं सोच रहा हूँ कि दान दूँ, तो मुझे चयन करना है मुझे किसको देना है। मैं किसी को भी दे सकता हूँ, किसी को भी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। और फिर भगवत गीता का ये श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, भगवत गीता 7.3, जिसमें बताया गया लाखों लोगों में से शायद ही कोई अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने का प्रयास करता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ, मेरी पत्नी ने सबसे पहले हाथ दो ऊपर कर दिए पीछे, मतलब एकदम अलर्ट होकर सुन रही है। हाँ, तो मैं आप सबको भी पूछता हूँ, क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? जो जिनका वीडियो ऑन है वो बता सकते हैं। ओके, बहुत सारे भक्त लव का सिंबल, हार्ट का सिंबल दे रहे हैं, बिल्कुल उचित है। करेक्ट का सिंबल दे रहे हैं। और जी हाँ, सत्य है, जो जो वीडियो ऑन है वो सहमति व्यक्त कर सकते हैं। कुछ कुछ थम्स अप दिखा रहे हैं, सही है। यानी बाकी के जो सो रहे हैं उनको सोने दो, लेकिन जो जाग रहे हैं वो हार्ट या टिक मार के या कुछ कर रहे हैं। निश्चित स्वाभाविक है, सब तो कैसे जागृत हो सकते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से महाप्रभु ने इतनी करुणा की है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पतित से पतित से पतित से पतित, अधम से अधम हम जीवों को कृपा दी है। और उनकी कृपा के बिना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। और फिर इसीलिए इस श्लोक को बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यदति यतति सिद्धये। इसका पूर्ण भाग बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। तो हजारों मनुष्यों, लाखों लोगों में प्रभुपाद जी कहते हैं, शायद ही कोई अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने का प्रयास करता है। कोई एक व्यक्ति हजारों में से कश्चिद कोई एक यतति सिद्ध, ये सिद्धि के तरफ आगे बढ़ता है, यानी आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ता है। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, लोग केवल पशुओं की तरह कार्य करते हैं, यह नहीं जानते कि मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाए। पशुओं की तरह कार्य करते हैं और ये बिल्कुल नहीं जानते कि जीवन को कैसे सफल बनाया जाए। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि हम पशुओं की तरह ही अब तक कार्य करते थे जब तक हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुई? बड़े से बड़े आप धनाढ़ व्यक्तियों को देखिए, वो भी पशुओं की तरह लगे हुए हैं, पागल हो गए हैं। जितना जीवन जीने के लिए चाहिए उतना मिल चुका है कब का, लेकिन फिर भी उनको पशु बनने में इतना मज़ा आता है कि उतना धन होने के बाद भी और अधिक धन चाहिए, और पशु की तरह बस बिल्कुल गधा मजदूरी जिसे कहते हैं करते रहते, चाहे कितने भी धनाढ़ क्यों ना हो या गरीब क्यों ना। बस यही अवस्था है सभी मनुष्यों की आज के युग में, कि पशुवत जीवन जी रहे। तो बहुत कम भक्तों ने यस कहा, यानी सब सहमत नहीं है इससे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ उन पशुओं की कैटेगरी में, ऐसे मान ले। तो पशु की तरह काम करते हैं, कार्य करते हैं, और नहीं जानते कि मानव जीवन को कैसे सफल बनाए। किसी का मानव जीवन
तभी सफल होता है जब वह कृष्ण को समझ लेता है, अन्यथा वह पशु ही रहता है। श्रील प्रभुपाद जी, मैंने आपको कहा था कि प्रभुपाद जी जो कहते हैं वो शास्त्र के श्लोक ही है। ये भी बहुत ही बार उन्होंने ये श्लोक का उदाहरण किया है, प्रभुपाद जी ने वही श्लोक यहाँ बताया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। अगर धर्म नहीं तो पशु ही है, बिना धर्म का मनुष्य एक पशु है। अब आप सोचिए कि आपके आसपास में कितने सारे पशु जीवित हैं, कितने सारे, कुछ तो आपको घर में ही दिख जाएंगे, क्षमा करना, लेकिन यही सत्य है। आपके घर के परिवार के लोग जो भगवान में नहीं मानते, धर्म में नहीं मानते, निश्चित रूप से वे पशु का ही जीवन जी रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं? बस उनके लिए प्रार्थना, या फिर उनको थोड़ा सा प्रचार करने का प्रयास, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर प्रार्थना कीजिए महाप्रभु से कि इस पशु को मनुष्य तो कम से कम बनाइए, तो फिर भक्त शायद बन जाए आगे। तो कृष्ण को जो समझ लेता है वही जीवन में सफल होता है, अन्यथा वो पशु रह जाता है। जो कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो यह नहीं जानता कि कृष्ण कौन है, वह पशु से भी बदतर है। प्रभुपाद जी और भी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो कोई ये नहीं जानता कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भावना भावित जो जीवन नहीं जीते, वो तो पशु से भी बदतर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस युग की पतित आत्माओं को यह छूट दी। क्या छूट दी? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। यह चैतन्य महाप्रभु की विशेष छूट है। कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, 12:51। तो जो शीर्षक था चैतन्य महाप्रभु की विशेष छूट, वो यही छूट है। उन्होंने क्या कहा? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन पर। भगवान साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें प्रदान करते हैं ये महामंत्र। हम भगवान पर भी श्रद्धा नहीं रखेंगे तो और किस पर रखेंगे? हमने सब पर रख कर देख लिया। आप बताइए, आपको किसने नहीं छला? कौन नहीं छल रहा है आपको? आपके परिजन, आपके मित्र, आपके संबंधी, आपके पुत्र पुत्री, आपके सभी, आप कौन है जो आपको नहीं छल रहा है? ये बताओ। अल्प या बृहद मात्रा में, थोड़ा या बहुत, कोई ना सभी आपको छल रहे हैं, और हम भी बहुत सारों को छल रहे हैं। ऐसा जीवन क्यों? उससे मुक्त होकर के कृष्ण के साथ शुद्ध और सत्य प्रेम, यानी जो वास्तविक प्रेम है, वो क्यों ना करें? वास्तविक प्रेम का अनुभव क्यों ना करें? और महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण स्वयं आकर बता रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करो, मेरा प्रेम प्राप्त करो, तो ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो ट्राई करेगा। इसीलिए कहा कि यजंती ही सुमेधसः, जो बुद्धिमान है वही ये हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाएगा, बुद्धिहीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप कीजिए, दूसरों को दीजिए, उनका भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए, और महाप्रभु की इस विशेष छूट का लाभ लीजिए। ये सेल गंवाइए मत, ये सेल बार बार नहीं आता है। ब्रह्मा जी के पूर्ण एक दिवस में एक ही बार ये सेल लगता है। जब कृष्ण आते हैं उसी के कलयुग में फिर महाप्रभु आकर ये सेल लगाते हैं। तो आप इसको छोड़िए मत और इससे
विमुख मत होइए। ये रानी कुंती की शिक्षाएं या महारानी कुंती की शिक्षाएं जो श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथ है उसमें से लिया गया था। उसे महारानी कुंती की शिक्षाएं उस ग्रंथ का वो पार्ट था जो अभी हमने देखा। वो बस, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे ये विषय आगे बढ़ता रहेगा। कल हम फिर पुनः मिलेंगे इसी समय और इसी तरह से। और यदि आज के इस विषय में चर्चा में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो अवश्य ही पूछ सकते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सब अब कुछ समय के लिए अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं और प्रश्नोत्तरी में हिस्सा ले सकते हैं। फिर 5:30 बजे हम प्रार्थना सभा शुरू करेंगे। हाँ जी, पूछिए। हम्म हम्म अ, माता जी पूछ रही है कल के विषय में प्रश्न। वास्तव में वो कल प्रश्न पूछने वो वहाँ पाकशाला में रसोई घर में लाइव सुन रही थी, फिर वहाँ से आई यहाँ प्रश्न पूछने, तब तक मैंने बंद कर दिया। तो कल का उनका प्रश्न है, वो पूछ रही है कि गोलोक में जब सब जीव हैं या थे तो भगवान की लीला में जो हैं वो सब नित्य सिद्ध उनके पार्षद हैं जीवात्मा। अच्छा, वो नित्य जीव ही क्या बद्ध जीव बन जाते हैं या फिर दोनों अलग हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी तथा हमारे आचार्य गणों ने जो हमें समझाया उसके आधार पर बिल्कुल स्पष्ट है ये कि दो कैटेगरी पहले से है ही। यानी जब जीवात्माएं उत्पन्न हुई और भगवान की सेवा के लिए, तो उसमें से पहले से ही अधिकतर जीवात्माओं ने प्रेम से ही स्वीकार कर लिया भगवान की सेवा करना। वे सभी नित्य मुक्त जीव वैकुंठ में अलग अलग लोकों में अपने स्वभाव के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार भगवान को अलग अलग रूप में सेवा प्रदान करते। लेकिन कुछ ऐसे जीव थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से आनंद लूटना चाहते हैं और आपके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे और हम स्वतंत्र रूप से आनंद करेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक सिटी होता है जिसमें मान लो अगर 1 लाख की आबादी है तो उसमें एक जेल होता है जिसमें शायद 1,000 या 10,000 कैदी होंगे, मान लो 5,000 10,000 कैदी। तो हर एक सिटी में एक जेल होगी जिसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो कानून को, जो नीति नियम को नहीं मानते। तो हम सारे जीव जो इस भौतिक संसार में अभी हैं, हम सभी के सभी उसी प्रकार के बद्ध जीव हैं जो जबरदस्ती यानी भगवान से विमुख होकर के हम सब यहाँ पर आ गए हैं। और हम सब ने ये चयन किया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं, हम स्वयं भगवान बनेंगे, अपना अधिकार जमाएंगे, इस प्रकृति को अपने अधीन करेंगे, सब पर शासन करेंगे, अनुशासन करेंगे और एंजॉय करेंगे अपने आप। तो भगवान ने कहा देखो, तुम्हारी जैसी रुचि हो ऐसा शरीर मैं तुम्हें देता हूँ। अलग अलग 14 प्रकार के भुवन बनाए और ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के भुवन बना के ब्रह्मा जी से लेकर के तुच्छ चीटी या ऐसे तक का सब शरीर दिए हमें और कहा कि एंजॉय करो। उसमें एक मनुष्य योनि दी कि जिसमें आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप मुझे समझ पाओ और मेरे पास वापस आ सको।
इसलिए बीच बीच में आ जाते हैं और बताते हैं कि देखो भाई मैं ये हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुशी प्रदान कर सकता हूँ, खुश रख सकता हूँ, आ जाओ मेरे पास। जो मान जाते हैं चले जाते हैं, उनको वापस ले जाते हैं और नित्य मुक्त की कैटेगरी में, उस अवस्था में उन्हें पहुंचा देते हैं। बाकी हम सब नित्य बद्ध हैं, क्योंकि हम अभी भी भगवान से विमुख हैं, अभी भी हमने पूर्ण शरणागति स्वीकार नहीं की है, अभी भी हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं, हम भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ कर्षति सड़ रहे हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। देखा, प्रश्न से बहुत ही लाभ होता है। अब आज के विषय के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न? बिल्कुल निसंकोच होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उतना ज्ञानवर्धन होगा। ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती प्रश्न पूछ ही लेना है जब प्रभु जी बोल रहे, ऐसे भी नहीं, किंतु हाँ, प्रश्न पूछने से हम सबका ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी और मेरा भी। कोई है प्रश्न? नहीं। नहीं है। कौन है क्या? वो एक माता जी पूछ रही है कि जैसे मैंने बताया कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता नहीं है, तो कौन है? तो कौन है, तो वो एक वैष्णव है। वे 12 महाजनों में उनका नाम है। तो वे बहुत ही शुद्ध, भगवान के परम शुद्ध 12 भक्तों में से एक हैं, लेकिन राधा रानी के तोता नहीं है। और इस बात की पुष्टि आपको यदि स्मरण हो तो हरि पार्षद प्रभु जी, जो हमारे इस्कॉन के शास्त्र के का जो उसका जो मिनिस्ट्री है, शास्त्र की, आई डोंट नो द फुल नेम, पर उसमें वे उनके एक मेंबर हैं। और उन्होंने यहाँ श्रीमद् भागवतम क्लास में प्रमाणों के साथ उन्होंने स्क्रीन पर प्रमाण दिखाए थे और उन्होंने बताया था कि ये केवल एक महाराज, जिनका नाम मैं अभी मंच में नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे एक पुराने कोई एक सन्यासी थे जिन्होंने एक बार ऐसा कह दिया तो सभी लोगों ने इसी को ही स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐसा कोई रेफरेंस किसी भी शास्त्रों में नहीं है, और उसके प्रमाण उन्होंने हमारे आचार्यों और अन्य आचार्यों के कथनों से बताया कि सुखदेव गोस्वामी उनके तोता थे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये है तो, और बल्कि हम तो ये भी कथा सुनते हैं कि शिव जी और पार्वती जी जो कथा सुनते हैं तो 2 कबूतर होते हैं, या वहाँ एक तोता होता है, मानो एक तोता बैठता है, तो 2 कबूतर तो अमर हो गए, लेकिन वो तोते के पीछे पड़ जाते हैं शिव जी, और वो तोता घुस जाता है व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में मुख से, और वो फिर सुखदेव गोस्वामी बनता है। तो वो तोता है, वो शुक है, लेकिन वो राधा रानी के तोता नहीं है, ये बात है। इस प्रकार तो ऐसे ऐसे बातें हैं। और कोई प्रश्न नहीं तो विराम लेते हैं, समय हो गया, 5:30 हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा और प्रश्न पूछते रहिएगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। जगतोद्धारक पतित पावन श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन कलयुग युग धर्म की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और प्रार्थना कि हमें कृपया अपना रस प्रदान करें। यही प्रार्थना के साथ यहाँ विराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और जाइएगा नहीं, अभी हम प्रार्थना सभा प्रारंभ करेंगे गुरु महाराज जी के लिए।